नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। कभी एनसीबी एसआईटी जो छानबीन कर रही है वो नवाब मलिक पर भारी पड़ रही है, तो कभी सैम डिसूजा के खुलासे नवाब मलिक की टेंशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग मामले समेत 5 मामलों की जांच कर रही एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दरअसल 3 मामले छोड़ दिए हैं। यानी सिर्फ अब एनसीबी की एसआईटी 3 मामलों की ही जांच करेगी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें, एनसीबी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान के केस की जांच भी एनसीबी एसआईटी करती रहेगी। और इसके अलावा एक्टर जो अरमान कोहली हैं, जो कि इस पूरे ड्रग मामले में फंसे हुए हैं, उस केस की जांच भी एनसीबी एसआईटी करेगी। तो सवाल यहाँ ये है कि आखिर एनसीबी एसआईटी ने ये 3 केस क्यों छोड़ दिए हैं। तो आपको बता दें, एनसीबी एसआईटी ने जो अभी तक इन 6 मामलों में छानबीन की है, उसमें से 3 जो केस हैं उसमें दरअसल कोई इंटरनेशनल लिंक नहीं मिला है। और यही वजह है कि एनसीबी एसआईटी ने ये 3 केस छोड़ दिए हैं। यानी इन केस की जांच तो होगी, लेकिन एनसीबी करेगी। और एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद इंटरनेशनल जो लिंक था वो लगातार सामने आ रहा था। फिर चाहे बात आर्यन खान ड्रग केस की जाए, जिसमें आर्यन खान की चैट में ये बड़ा खुलासा हुआ था कि दरअसल वो विदेशी ड्रग पेडलर के साथ संपर्क में है। और इस बात का जिक्र एनसीबी की ओर से कोर्ट में भी किया गया था कि दरअसल ये पूरा जो आर्यन खान ड्रग केस है उसके तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात नवाब मलिक के दामाद समीर खान केस की जाए, तो आपको बता दें, एनसीबी एसआईटी अब उस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। फिलहाल नवाब मलिक के दामाद समीर खान जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इस पूरे मामले में करण सजनानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। करण सजनानी वैसे तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन विदेशी नागरिक हैं, तो ऐसे में उनके भी तार इस पूरे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अरमान कोहली केस में भी विदेशी संबंधों की बात सामने आई है। और यही वजह है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये एसआईटी, जिसका नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं, जो कि एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशन है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस पूरी टीम का जो जांच कर रही है। फिलहाल आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान केस की जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में एनसीबी की एसआईटी मुंबई में है, लगातार छानबीन कर रही है। आर्यन केस में अभी तक कुल 15 लोगों से पूछताछ एनसीबी एसआईटी कर चुकी है, जिसमें आर्यन खान से भी पूछताछ हाल ही में हुई है। करीब 11 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी, क्योंकि आर्यन खान ड्रग केस हर रोज बेहद पेचीदा हो रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, फिर चाहे वो प्रभाकर सेल के हलफनामा हो, या फिर उसके बाद किरण कोसावी और सैम डिसूजा जो कि एनसीबी का मुखबिर था, उसका बड़ा खुलासा कि किस तरीके से वसूली की ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वो आर्यन खान ड्रग केस में रची गई, उसका बड़ा खुलासा सैम डिसूजा ने किया है। तो कुल मिलाकर आर्यन खान ड्रग केस समेत समीर खान का केस बेहद कहीं ना कहीं संवेदनशील है। पूरे एंगल की जांच जो है वो एनसीबी एसआईटी कर रही है कि आखिर इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से क्या संबंध है, कहां से ये ड्रग की सप्लाई हो रही है, आखिर ड्रग तस्करों को कौन पनाह दे रहा है, कौन उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच फिलहाल एनसीबी की एसआईटी टीम जो है वो महाराष्ट्र में कर रही है। और नवाब मलिक दरअसल बौखलाए इसलिए हैं क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान ड्रग मामले में फंसे हुए हैं। 8 से 9 महीने की जेल की सजा वो काट चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि समीर खान का जो केस है वो एनसीबी एसआईटी ने दोबारा ओपन कर लिया है। यानी अब जांच शुरू उस पूरे मामले में हो चुकी है। करण सजनानी को भी हाल ही में समन भेजा गया था, जो कि समीर खान केस से जुड़े हैं, चूंकि 194 किलोग्राम गांजा था जो समीर खान के पास से बरामद हुआ था। यानी आरोप ये लगे थे कि पूरा ड्रग का कारोबार जो है वो समीर खान चला रहे हैं।
उस ड्रग को नवाब मलिक और शरद पवार जैसे नेताओं ने हर्बल तंबाकू करार दिया था। तो ये सच्चाई है महाराष्ट्र की जो धीरे धीरे सामने आ रही है। नवाब मलिक बौखलाए हुए हैं और हाल ही में जो बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एनसीबी ने अपील की है कि समीर खान की जमानत को रद्द किया जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, समीर खान के वॉइस सैंपल की इजाजत लेने के लिए एनसीबी अब कोर्ट भी पहुंच चुकी है और एनडीपीएस कोर्ट में ये जो अपील है ये दरअसल एनसीबी की ओर से की गई है कि पूरे मामले में वो वॉइस सैंपल करण सजनानी और समीर खान का लेना चाहते हैं। तो नवाब मलिक इससे भड़के हुए हैं। जाहिर तौर पर शुरू से ही मुंबई में क्रूज पर जो ये रेड हुई, जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद से नवाब मलिक बेहद डरे हुए हैं, भड़के हुए हैं और यही वजह है कि लगातार अपने दामाद को बचाने के लिए वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं, समीर वानखेड़े पर जो आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए, उसके बाद खुद समीर वानखेड़े सामने आए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आर्यन खान ड्रग मामला हो या समीर खान का केस हो, जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि अब कोई जांच एजेंसी ही इस पूरे मामले की जांच करे, जिसके बाद ये एनसीबी एसआईटी का गठन हुआ और एनसीबी के जो डीडीजी ऑपरेशन है संजय सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जो फिलहाल मुंबई में है, महाराष्ट्र में है और इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल ये 3 मामले हैं जिनकी जांच एनसीबी एसआईटी करेगी, क्योंकि इनका इंटरनेशनल लिंक सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का कनेक्शन भी जुड़ा था। ये भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से बड़े खुलासे मोहित कंबोज और साथ ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से किए गए थे। तमाम तस्वीरें भी साझा की गई थी कि दाऊद के गुर्गों के साथ उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल ये नेता और मंत्रियों की तस्वीर है। क्या इस तरीके से ही ये पूरा इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चल रहा है? क्या इस तरीके से ही इन ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम हो रहा है? ये तमाम सवाल बीजेपी की ओर से किए गए। एनसीबी एसआईटी जिन 3 मामलों की जांच नहीं करेगी उसमें मुंब्रा एमटी ड्रग केस है। इसके अलावा जोगेश्वरी 1 किलो चरस जो बरामद हुआ था वो मामला है और डोंगरी एमटी ड्रग केस है जिसे फिलहाल छोड़ा गया है। लेकिन 3 मामले हैं जो हाई प्रोफाइल केस हैं। उसमें नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस है और दूसरा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का केस है जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, जिसमें आर्यन खान 1 महीने की करीब सजा काट कर आ चुके हैं। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मुश्किलें लगातार आर्यन खान की भी बढ़ रही हैं, मुश्किलें नवाब मलिक की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक जो प्रभाकर सैल के दावों पर लगातार सवाल समीर वानखेड़े पर उठा रहे थे, उन पर तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब वही प्रभाकर सैल का हलफनामा, उसकी सच्चाई क्या है, ये सैम डिसूजा, मनीष भानुशाली, किरण गोसावी जैसे जो गवाह हैं, एनसीबी के जो मुखबिर हैं, वो सामने आकर सफाई दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट रची गई है, पूरी साजिश रची गई है। समीर वानखेड़े के नाम पर ये सब कुछ हुआ है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से आर्यन खान को बचाने के लिए ये डील जो है वो की गई थी। तो तमाम बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। मुश्किलें लगातार नवाब मलिक की बढ़ रही हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक यही वजह है कि हर रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन फिलहाल बेहद मुश्किलें अब नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार की पूरे मामले में बढ़ चुकी हैं, चूंकि एनसीबी एसआईटी भी ये मान रही है कि इन तमाम मामले जो ये 3 मामले हैं, इनके जो तार हैं वो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, विदेशी संबंध है और उसकी ही जांच पड़ताल फिलहाल एनसीबी की एसआईटी करेगी, जिससे समीर खान से भी पूछताछ होगी, आर्यन खान से पूछताछ हो चुकी है और कई और चेहरे इस पूरे मामले में बेनकाब आने वाले वक्त में हो सकते हैं। तो एनसीबी कि एसआईटी हो या एनसीबी की विजिलेंस टीम हो, जिसका गठन समीर वानखेड़े पर जो वसूली के आरोप लगे थे उसकी जांच के लिए किया गया था। विजिलेंस टीम जो कि जांच कर रही है और तमाम जो गवाह हैं, तमाम जो नाम सामने आए हैं इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह हो, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, यानी जो भी शख्स जिसने आरोप लगाए हैं,
जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ होगी। कभी भी किसी भी वक्त समन भेजा जा सकता है और जांच अच्छी गति से चल रही है। आने वाले वक्त में जांच पूरी हो जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है, उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकल पाएगा। और उन्होंने कहा है कि वो ऐसा कोई भी खुलासा इस पूरे मामले में करना नहीं चाहते हैं जिससे इस पूरे मामले की जांच प्रभावित हो। फिलहाल उन्होंने जो बताया था, जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी, उसमें यही कहा गया था कि प्रभाकर सैल से पूछताछ हो चुकी है। किरण कोसाफी के लिए भी उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि किरण कोसाफी से उन्हें पूछताछ करनी है और जब वो इजाजत मिल जाएगी किरण कोसाफी से भी पूछताछ होगी। इसके अलावा सैम डिसूजा से लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली में बाकायदा सैम डिसूजा को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई है, जिसमें उन्होंने कई अहम और बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से किरण कोसाफी और प्रभाकर सैल इस पूरे मामले में फ्रॉड हैं और साथ ही समीर वानखेड़े के नाम पर कि पूरा खेल जो है महाराष्ट्र में वसूली का चल रहा है। लेकिन नवाब मलिक फिलहाल बौखलाए हुए हैं। वो सैम डिसूजा और जो कासिफ मलिक खान हैं, इन तमाम लोगों का नाम लेते हुए समीर वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का मेंबर उन्हें करार दे रहे हैं कि सैम डिसूजा का इस्तेमाल एनसीबी की छवि सुधारने के लिए किया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इतना तय है कि अब एनसीबी की एसआईटी इन 3 मामलों पर फोकस करेगी। आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला, समीर खान और साथ ही एक्टर अरमान कोहली का ये पूरा मामला, जिसके तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। और देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ खुलासे होते हैं और कौन से वो चेहरे बेनकाब होते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।